भद्रकाली महात्म्य में असुर दारुका का देवी द्वारा किस प्रकार वध किया गया वर्णित है। भद्रकाली महात्म्य श्री मार्कंड द्वारा रचित देवी महात्म्य का ही हिस्सा है। भद्रकाली केरल में प्रमुखता से पूजी जाती हैं। दारुका एवं देवी के बीच का संग्राम केरल में देवी की होने वाली पूजाओं एवं कर्मकांड एवं नृत्य का प्रमुख आधार है। वह काली के एक शुभ एवं भाग्यशाली रूप में भी देखी जाती हैं। तमिलनाडु एवं केरल में ऐसी मान्यता है कि यह रूप परंपरागत युद्ध कौशल को सीखने वालों की रक्षा करता है। संस्कृत में भद्र शब्द का अर्थ संपन्नता एवं प्रसन्नता है। भद्रकाली महात्म्य का जप परेशानियों को दूर करने वाला एवं बीमारियों को ठीक करने वाला एक सुंदर सा उपाय है। भद्रकाली महात्म्य का चिंतन करने से तथा उनकी कथा को दूसरे लोगों को सुनाने से संपत्ति, संतति, स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भद्रकाली महात्म्य 9 अध्यायों में वर्णित है, जिसे मार्कंडेय ऋषि ने शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण को सुनाया था। ऋषि मार्कंडेय के इस वृतांत में ऋषि सुदीक्षण राजा चंद्रसेन को भद्रकाली महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। अध्याय प्रथम। महाराजा चंद्रसेन एक बार अपने मंत्रियों एवं सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल में गए। रास्ते में एक बहुत बड़ी बांबी मिली। वहां समीप ही हाथियों को बांधकर राजा और उनके मित्र पासों का खेल खेलने लगे। इसी बीच हाथियों ने अपने पैरों से बांबी को तोड़ दिया। उस टूटी हुई बांबी से एक भयानक डरावना जीव बाहर निकला। भूख से व्याकुल वह जीव सारे हाथियों को खाकर चट कर गया। फिर वह राजा को खाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भयभीत राजा अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से दौड़ा और महर्षि सुदीक्षण के आश्रम में पहुंचा। राजा की करुण पुकार सुनकर सुदीक्षण मुनि ने उस भयानक जीव से कहा, हे दानव, भद्रकाली के समर्पित उपासक राजा को क्षमा कर दो। उनसे जो हुआ अनजाने में हुआ, उन्हें मुक्त कर दो। मुनि के इन वचनों को सुनकर दानव ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर मुनि से पूछा, भद्रकाली कौन है? मुझे उनके बारे में विस्तार से बताएं और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर मुनि सुदीक्षण ने देवी भद्रकाली की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। बहुत समय पहले देवताओं एवं दानवों में भयानक युद्ध हुआ। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने सभी असुरों को अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दिया। उस समय 4 असुर कन्याएं पाताल लोक में जाकर छिप गईं। उन्होंने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके देवताओं को बचाने का निर्णय किया। उनमें से 2 जिनका नाम दानवती एवं दारुमती था, वो गोकर्ण गईं एवं वहां शिव मंदिर में घोर तपस्या की। पंचअग्नि के बीच बैठकर भोजन एवं नींद का त्याग करके पूर्ण एकाग्रता एवं समर्पण के साथ उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। असुर जाति की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना हेतु दोनों ने अपने लिए एक बलवान पुत्र की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वरदान दे दिया। फिर वे दोनों अपने पतियों के पास लौट आईं और वरदान के बारे में बताया। कुछ समय पश्चात दानवती ने दानवान नाम के पुत्र को जन्म दिया तथा दारुमती ने दारुका नाम के पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म के समय बहुत सारे अपशकुन प्रकृति में दिखाई दिए। दोनों बच्चे विष्णु तथा अन्य देवताओं की दानवों के प्रति दुर्व्यवहार की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। अपने मां की सलाह पर दारुका ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठिन तप करने चल दिया। केवल वायु का सेवन करते हुए वर्षा, धूप, अग्नि, जल से बिना प्रभावित हुए पेड़ से उल्टा लटक कर उसने घोर तप किया। फिर भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। जब वह स्वयं का सिर अग्निकुंड में अर्पित करने जा रहा था, उसी समय
ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के रक्त की जो भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी उससे तुम्हारे ही समान बलशाली राक्षस पैदा होंगे। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा कि तुम्हें कुछ और वरदान चाहिए। दारुका ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, न देवता, न असुर, न त्रिमूर्ति, न पुरुष, न गंधर्व, न कि नर, कोई भी मेरा वध न कर सके। मुझे 10,000 हाथियों का बल प्रदान करें, मुझे ब्रह्मदंड एवं दूसरे शक्तिशाली शस्त्र प्रदान करें, मुझे माया विद्या प्राप्त हो तथा मंत्र देवता मायावती एवं तमसी मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें अभीष्ट वर देकर पूछा कि तुमने अपना वध न कर पाने वालों में स्त्री को नहीं मांगा। दारुका अट्टहास करते हुए बोला कि कैसे एक स्त्री मुझ जैसे शक्तिशाली असुर का वध कर सकती है। दारुका अपने माता पिता एवं भाइयों के पास वापस गया। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का समाचार सुनकर वह सब बहुत प्रसन्न हुए। असुरों के शिल्पकार मायन ने एक बहुत विशाल एवं सुंदर नगरी का निर्माण किया, जिसमें बाग, झरने एवं अन्य सुंदर सुंदर भवन थे। फिर दारुका ने समस्त राक्षसों को जो सुदर्शन चक्र के भय से गुफाओं में छुप गए थे एकत्रित किया। उन्हें विभिन्न प्रकार के आयुधों से युक्त करके दारुका ने इंद्रलोक पर आक्रमण करने का आदेश दिया और समस्त असुरी सेना यह आदेश पाकर इंद्रलोक की ओर बढ़ चली। अध्याय द्वितीय। दारुका की युद्ध की ललकार सुनकर इंद्र अपने श्वेत ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध भूमि में पहुंचा और अपने वज्रायुध को लेकर युद्ध करने लगा। असुरों की विच्छेदित गर्दन से रक्त की धारा इस प्रकार प्रतीत हो रही थी कि किसी पर्वत से कोई नदी बह रही हो। असुरों को पराजित देख क्रोधित दारुका ने देवताओं पर अस्त्रमरी का प्रयोग किया, जिससे भयभीत होकर देवता भाग खड़े हुए और छुप गए। इंद्र को वज्र आयुध से लड़ता हुआ देखकर दारुक ने ब्रह्मदंड का प्रयोग किया, जिससे इंद्र भी भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ एवं छुप गया। दारुका ने इंद्रलोक को जीतकर उस पर राज करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने 8 क्रूर मंत्रियों को 8 दिशाओं का संरक्षक नियुक्त किया। यज्ञ नष्ट कर दिए, स्त्रियों का शोषण होने लगा, ग्वालों एवं ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगा। कीमती पेड़ एवं रत्न स्वर्ग से लूटकर उसकी राजधानी ले जाए गए। धरती के तालाब, झील और कुएं रेत एवं पत्थर से भरकर बंद कर दिए गए। गौशाला जला दी गई। इस प्रकार तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके तथा अपनी क्रूर एवं अमर्यादित शासन स्थापित करके दारुका ने मयसुर की पुत्री मनोदरी से विवाह किया और अपने दिन आमोद प्रमोद से व्यतीत करने लगा। देवलोक की स्त्रियां जैसे उर्वशी के साथ दासियों जैसा व्यवहार होने लगा। तीनों लोगों की सुंदर स्त्रियों को बंदी बनाकर उसके महल में उसकी पत्नियों की तरह रखा गया। बाकी सारी स्त्रियां दास बना दी गईं। इस प्रकार दारूक तीनों लोगों के सारे सांसारिक सुखों का उपभोग करने लगा। अध्याय तृतीय। दारूक के असहनीय अत्याचारों से दुखी होकर इंद्र एवं अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे एवं सहायता का निवेदन किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें लेकर विष्णु लोक प्रस्थान किया, जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे थे। श्री विष्णु जी ने देवताओं को भगवान रुद्र के पास जाने का सुझाव दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण दारुका अजेय था। वे सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां महादेव देवी पार्वती के साथ विराजित थे, और उन्हें प्रणाम किया। महादेव जी के सुझाव पर ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी, विष्णु से वैष्णवी, शिव से माहेश्वरी, कार्तिकेय से कौमारी, यम से वाराही एवं इंद्र से इंद्राणी 6 मात्र स्वरूप उत्पन्न हुए। उनके पास उपयुक्त आयुध एवं अस्त्र शस्त्र थे।
फिर उन्होंने दारुका की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। 6 देवियों एवं उनके मातृगणों ने दारुका की राजधानी को घेर लिया तथा उसको युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर दारुका ने अपने दूत को जानकारी लेने के लिए भेजा। दूत ने बताया कि 6 स्त्रियां विभिन्न प्रकार के बहुत सारे आयुधों से सुसज्जित हो युद्ध के लिए ललकार रही हैं। दूत ने बोला कि हमारे लिए अपशगुन भी हो रहे हैं। दूत की बात सुनकर दारुका ने अपने सेनापति महाकपाल को उन 6 स्त्रियों को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। षड्मातृकाओं ने महाकपाल तथा अन्य मंत्रियों का युद्ध में वध कर दिया। यह सुनकर क्रोधित दारुका ने अपने भाई को एक विशाल सेना लेकर भेजा। माहेश्वरी ने उस दानव की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया तथा नदी की तरह उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। जिस प्रकार कोई पर्वत टूटकर गिरता है, वैसे ही वह दानव धरती पर धराशायी हो गया। देवताओं ने विजेता षड्मातृकाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। चतुर्थ अध्याय। अपने भाई की मृत्यु से क्षुब्ध क्रोधित दारुका पूर्ण रूप से अस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में गया। वह सोने के रथ पर बैठा था जिसमें 32 घोड़े थे और उसके साथ हाथी, घोड़ों, रथों एवं पैदल सैनिकों की विशाल सेना थी। उसने देवियों को ललकारा और देखते ही देखते उन पर बाणों की बौछार कर दी। फिर उसने देवियों पर ब्रह्म दंड से प्रहार किया। उसका कुछ भी प्रभाव देवियों पर नहीं पड़ा। देवियों ने दारुका से कहा कि वे सभी देवताओं की शक्तियां हैं जिसमें शिव भी शामिल है, इसलिए उसके किसी भी अस्त्र का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जब दारुका की मंत्र शक्तियां भी देवियों को नष्ट करने में विफल रहीं, तो उसने माया शक्ति से देवियों पर प्रहार किया। उसकी तलवार एवं कवच नागों और चीतों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें देवियों ने भस्म कर दिया। फिर माहेश्वरी ने दारुका पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। फिर भी दारुका के शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती, उतने ही और योद्धा उत्पन्न हो जाते, जिसके कारण उसे मारना असंभव सा हो गया। देवियों ने अपनी हार का आभास करते हुए देख युद्ध भूमि से गुफा की ओर प्रस्थान किया। दारुका ने अपने अनुचरों को बोला कि वे त्रिमूर्ति का वध कर दें, परंतु अपने मंत्रियों की सलाह पर उस आदेश को वापस ले लिया। इसी समय नारद ऋषि दारुका के सामने उपस्थित हुए। नारद जी ने त्रिमूर्ति के गुणों की प्रशंसा की एवं दारुका की कमियां बताई। इससे क्रोधित होकर दारुका ने नारद जी पर भी प्रहार किया। वहां से बचकर नारद जी कैलाश पहुंचे और शिव भगवान की स्तुति की। नारद जी ने शिव जी को दारुका के सारे अत्याचारों को बताया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म करने की प्रार्थना की। यह सुनकर क्रोध से कांपते हुए शिव जी ने अपने योद्धा स्वरूप में, जो त्रिशूल एवं फरसे से युक्त था, प्रकट हो गए। पंचम अध्याय। शिव जी अपने सबसे विनाशक एवं तीक्ष्ण स्वरूप संहारक रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। उनकी तीसरी आंख से अग्नि एवं धुआं उत्पन्न हो रहा था, जिससे उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल था। शिव जी की त्रिनेत्र की अग्नि से भयानक भद्रकाली उत्पन्न हुई, जिनके कर्णभेदी प्रचंड अट्टहास से तीनों लोग हिल गए। जैसे ही भद्रकाली शिव जी के त्रिनेत्र से नीचे कूदी, कैलाश पर्वत हिल गया। सभी जीव भय से कांपने लगे। समुद्रों में तूफान आ गए। फिर मां पार्वती ने भद्रकाली को प्यार से शांत करते हुए कहा, पुत्री, अपने भयावह स्वरूप को कम करो। अन्य 6 देवियों के साथ मिलकर आप लोग सप्त मातृका कहलाएंगी। तुम्हारा आज से चामुंडा नाम होगा। चामुंडा ने अपना आकार कम करके माता पार्वती को प्रणाम किया। भद्रकाली के एक चेहरा, 3 आंखें एवं 16 हाथ थे।
उनके कान की बालियां हाथी एवं शेर के सिर थे। भद्रकाली पूर्ण रूप से सुसज्जित थी एवं उनके पास शक्तिशाली हथियार थे। शिवजी ने उन्हें अपना तेज एवं प्रभाव प्रदान किया। भद्रकाली ने जब शिवजी से अपने जन्म का उद्देश्य पूछा तो शिवजी ने कहा, तुम्हें दारुका असुर जिसमें 10,000 हाथियों का बल है उसे मारना है और संपूर्ण त्रिलोकी को भयमुक्त करना है। शिवजी ने उसे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। जब वो दारुका और उसकी विशाल सेना को नष्ट करने के लिए चलने लगी, कैलाश के जंगलों में भद्रकाली को एक वेताल मिला। भद्रकाली ने उससे अपना वाहन बनने का आग्रह किया। वेताल ने काली से कहा कि भूख और प्यास के कारण उसमें काली को ले जाने की शक्ति नहीं है। काली ने उसे वचन दिया कि दारुका के महल में करोड़ों असुर उसे दावत के रूप में मिलेंगे। जिसे सुनकर प्रसन्न वेताल काली का वाहन बनने को तैयार हो गया और उसने काली को अपने कंधों पर बिठाया। शंख और ढोल बजाते हुए देव एवं भूतगणों की सेना काली के साथ दारुक के महल पहुंची और उसे पीट कर और उसे युद्ध के लिए ललकारा। दारुक ने जिस दूत को भेजा उसे भूतों ने पीट कर उसके गले में पेड़ बांधकर वापस भेज दिया। दारुक ने तुरंत अपने 8 सेनापतियों को अपनी चतुरांगणी सेना के साथ भेजा। एक भीषण युद्ध देवताओं एवं असुरों में हुआ। भूतगणों ने असुरों को मारकर उनका रक्तपान किया। पूरे युद्ध क्षेत्र में भद्रकाली की सेना छा गई। षष्ठम अध्याय। भद्रकाली एवं दारुका के बीच का युद्ध देखने के लिए सभी देव, यक्ष, किन्नर, सप्तऋषि, विद्याधर एकत्रित हुए और उन्होंने भद्रकाली की स्तुति की। इस अध्याय में यह स्तुति श्लोक 5 से 69 तक है। इस स्तुति का प्रतिदिन पाठ सभी दुख नष्ट करता है एवं प्रसन्नता और शुभता प्रदान करता है। यह स्तुति देवी महात्म्य के 11वें अध्याय की नारायणी स्तुति के समान ही है। भद्रकाली स्तुति भद्रकाली महात्म्य तथा नारायणी स्तुति देवी महात्म्य में अपने शब्दकोश तथा वर्णन में समान ही है। चामुंडा देवी का वर्णन देवी महात्म्य की तुलना में भद्रकाली महात्म्य में अधिक भयानक है। दोनों ही स्तुतियों में देवी पराशक्ति स्वरूप हैं। देवी महात्म्य में वर्णित है, देवी तुमने चंड एवं मुंड का वध किया है, इसलिए चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। भद्रकाली महात्म्य में भद्रकाली की प्रशंसा चंड और मुंड का वध करने वाली देवी के रूप में वर्णित है। सहायता एवं सुरक्षा हेतु देवताओं द्वारा अपनी प्रशंसा में कही गई स्तुति को सुनकर देवी ने देवताओं को सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया। देवी भूतों एवं वेताल के साथ ज्वाजल्यमान खड़ी थी। उनके भयानक स्वरूप से तीनों लोग कांप उठे। सप्तम अध्याय। युद्ध में जाने से पहले दारुक ने अपनी पत्नी मंदोदरी को 2 दिव्य मंत्रों की दीक्षा दी। उसने अपनी पत्नी को पूर्ण पवित्रता के साथ उनका जप तथा भिक्षुओं को भिक्षा तथा अतिथियों का सत्कार करने का निर्देश दिया ताकि वह युद्ध भूमि से विजयी होकर लौटे। युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार होकर दारुक युद्ध भूमि की ओर चल दी। देवी और दारुक की सेनाओं में घोर संग्राम हुआ। देवी ने दारुका के अग्नियात्र को पर्जन्य अस्त्र से, वरुण अस्त्र को पर्वत अस्त्र से, तिमिर अस्त्र को सूर्य अस्त्र से, नाग अस्त्र को गरुण अस्त्र से, मत्स्यहिंसा अस्त्र को अश्व अस्त्र से, पर्वत अस्त्र को वज्र अस्त्र से निष्फल कर दिया। जब दारुक को यह एहसास हो गया कि वह अपने अस्त्रों से देवी को पराजित नहीं कर सकता तो उसने ब्रह्मदंड से देवी पर आक्रमण किया। डरे हुए देवताओं, ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव की भूरी भूरी प्रशंसा की, जिससे ब्रह्मदंड की तीक्ष्णता कम हो गई। भद्रकाली फिर भी युद्ध क्षेत्र से निकलकर दूर स्थान पर चली गई ताकि वो ब्रह्मदंड के प्रभाव से संभल सके। दुर्गा देवी श्री दुर्गा काली के समक्ष उपस्थित हुई।
और बोली कि ब्रह्मा जी से प्राप्त 2 मंत्रों की दीक्षा दारूक ने अपनी पत्नी को दी है। मैं उनको भेष बदलकर जानने जा रही हूं, तब तक तुम यहां आराम करो। देवी एक गरीब ब्राह्मण लड़की के रूप में दारूक की पत्नी के पास गई तथा उससे भिक्षा मांगी। मंदोदरी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया एवं उसको सोना, कपड़े, रत्न या जो भी वो लेना चाहती है उसको देने का वचन दिया। ब्राह्मण लड़की ने कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो वो दिव्य मंत्र चाहिए, वो मंत्र जो ब्रह्मा जी ने आपके पति को दिए हैं। अगर एक व्यक्ति उन मंत्रों का जप करता है तो दारूक का युद्ध में कभी सफल नहीं होगा, परंतु अगर मैं भी तुम्हारे साथ जप करूंगी तो मंत्रों की शक्ति पूर्ण हो जाएगी और मैं यह तुम्हारे भले के लिए ही मांग रही हूं। इसको सच मानकर मंदोदरी ने ब्राह्मण कन्या को दोनों मंत्र बता दिए। एक शांत एवं सुनसान स्थान में जप करने का आश्वासन देकर ब्राह्मण कन्या वहां से चली गई। फिर ब्राह्मण कन्या ने अपने असली रूप में आकर भद्रकाली को दोनों मंत्र बता दिए। पुनः नई शक्ति एवं जोश के साथ भद्रकाली युद्ध क्षेत्र में गई तथा दारुका पर आक्रमण किया। भद्रकाली ने उसके रथ, सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। दारुका का ब्रह्मदंड भी बेकार हो गया। दारुका को आभास हो गया कि उसके शत्रु को उसके मंत्रों का ज्ञान हो गया है। यह जानकर वह महल गया और अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछा। जब उसकी पत्नी ने पूरा वृत्तांत सुनाया, उसे सुनकर दारुका बोला, इस जन्म में मेरा जो प्रारब्ध कर्म था वह पूरा हो गया। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। मेरा अंत निकट है, परंतु तुम निराश मत हो। अब तुम्हें अपने पिता के घर जाना चाहिए तथा वहां बिना किसी परेशानी के रहो, मेरे साथ मत मरो। इस प्रकार अपनी पत्नी का ढांढस बधाकर दारुका पुनः युद्ध क्षेत्र में चला गया। भद्रकाली के आदेश पर भूतगणों ने दारुका की राजधानी को नष्ट कर दिया। दारुका की पत्नी ने देवी से न लड़ने के लिए दारुका को बहुत समझाया, मगर दारुका नहीं माना। देवी के चलाए अस्त्र से उसका ब्रह्मदंड गिर गया। वह अस्त्र दारुक का पीछा करने लगा। दारुका के हाथ पैर टूट गए और वह उसी दशा में युद्ध क्षेत्र से भागने लगा। देवी भी उसके पीछे दौड़ी। अष्टम अध्याय। डरा हुआ एवं थका हुआ दारुका देवी से बचने के लिए दौड़कर पाताल लोक में छिप गया। भद्रकाली दारुका को न मार पाने के कारण बहुत निराश थी। वह सोच रही थी कि अब उनके पिता श्री महादेव को किस प्रकार इसके बारे में बतलाएंगी। उसी समय आकाश लोक से आकाशवाणी हुई कि दारुका पाताल लोक में छुपा है। देवी ने अपने बालों से सूर्य को ढक दिया और संपूर्ण धरती पर अंधेरा हो गया। फिर देवी ने अपनी जीभ निकाली और उसे संपूर्ण धरती पर फैला दिया। रात हो जाने पर दारुका बाहर निकला एवं अनजाने में देवी की जीभ के साथ साथ चलने लगा, जो कि फैली हुई थी। फिर काली ने दारुका के अपने जीभ में लपेटकर आकाश में उछाल दिया और जब वह धरती पर गिरने ही वाली थी, देवी ने धनुष से उसका शरीर भेद दिया। रक्त में पूर्ण रूप से डूबा हुआ दारुका देवी के पैरों में गिर पड़ा एवं अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। इससे देवी के हृदय में दारुका के प्रति बहुत दया उत्पन्न हुई। देवी के व्यवहार में परिवर्तन होता देख देवताओं और ऋषियों ने देवी को दारुक के बुरे कामों के बारे में बताया और देवी की प्रशंसा में स्तुति करते हुए कहा कि दारुक पूर्ण रूप से मारने योग्य है। यह सुनकर देवी ने एक बहुत भयानक एवं उग्र रूप धारण किया। उनकी आंखों से अग्नि वर्षा हो रही थी। फिर देवी ने दारुका को धरती पर पटक कर उसकी छाती में त्रिशूल गाड़ दिया। देवी ने उसके शरीर से निकलते हुए रक्त को अपने पान पात्र में एकत्रित कर लिया और पी लिया। देवी ने उसकी अंतड़ियां पुष्पहार की तरह धारण की। फिर देवी ने दारुका का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर हाथ में लेकर नृत्य करने लगी। गुस्से से भरी हुई देवी बेताल पर बैठकर अपने भूतगणों की सेना के साथ कैलाश की ओर जाने लगी। भोले बाबा ने गणेश जी एवं नंदी जी को बोला कि वो कैलाश के दरवाजे पर बच्चे बनकर लेट जाएं।
और अपने सभी भक्तों को बोला कि वे देवी की प्रशंसा में स्तुति करें ताकि भद्रकाली का क्रोध शांत हो सके। क्रोधित भद्रकाली जब कैलाश पहुंची तो दो बच्चों को देखकर उनका मातृत्व जाग गया। वे उन बच्चों को प्यार करने लगी एवं दुलारने लगी, जिससे वो शांत हो गई। फिर उन्होंने देव एवं ऋषियों की स्तुति सुनी। नवम अध्याय। इस अध्याय में देवी की स्तुतियां हैं, जिनमें भद्रकाली की महानता, उनकी प्रमुख गुण एवं उनकी सकारात्मक विशेषताओं का वर्णन है। विस्तार से जिस प्रकार देवी ने राक्षसों का वध किया, उनके विभिन्न रूप, उनकी सृजनात्मक, पालक एवं संहारक शक्ति, उनके शारीरिक गुणों का वर्णन है। उनका जप हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला तथा लाभ प्रदान करने वाला है। यह शत्रुओं, दुर्घटनाओं, भूत प्रेत का भय दूर करने वाला है। अपनी स्तुतियों से संतुष्ट एवं प्रसन्न भद्रकाली ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया। फिर भद्रकाली ने उमा एवं महेश्वर को प्रणाम किया। महादेव ने देवी को आशीर्वाद दिया कि तुमने तीनों लोकों में शांति स्थापित की है। तुम्हारे बहुत सारे भक्त होंगे जिनकी इच्छाएं पूरी होंगी। वे अपनी रक्षा के लिए तुम्हारा आवाहन करेंगे। भद्रकाली का निवास मंदिरों एवं घरों में है, जो लोगों के दुख दूर करती हैं। जो भद्रकाली की पूजा करते हैं उन्हें दीर्घायु, संपत्ति एवं प्रसन्नता मिलती है। इस प्रकार ऋषि सुदीक्षण ने भद्रकाली के अवतरित होने तथा उनके द्वारा दारुका के वध की कथा पूर्ण की। फिर ऋषि ने राजा को बताया कि देवी जो जंगल में उसी स्थान पर लंबे समय तपस्या की थी जहां आप शिकार खेलने पहुंचे थे। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण वहां देवी के चारों ओर बामी बन गई थी। उसी बामी को आपके हाथियों ने नुकसान पहुंचाया और ये देवी ही की कृपा थी कि उससे प्रकट हुए भयानक जीव ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। भद्रकाली का महात्म्य सुनना बहुत शुभ है। भद्रकाली के महात्म्य का चिंतन या दूसरों को सुनाने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस संदेश के साथ ऋषि सुदीक्षण ने देवी के विवरण को समाप्त किया। जय मां।